नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। प्रश्न पत्र क्रमांक 5 सत्र 4 के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में लगाई हुई जो अंतिम एकांकी है, बचाओ मुझे डॉक्टरों से बचाओ, इसके लेखक है शंकर पुनतांबेकर। इसके पहले के लेक्चर में हमने इस एकांकी के जो लेखक है शंकर पुनतांबेकर, इनका परिचय हमने विस्तार से देख लिया है। ये लेखक परिचय जो है परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, तो उस दृष्टिकोण से इस लेखक परिचय को सुनना ना भूलें। पिछले लेक्चर में हमने लेखक परिचय देखा था। आज हम इस एकांकी का जो नाम है, शीर्षक बचाओ मुझे डॉक्टरों से बचाओ, साथ ही साथ इस एकांकी के जो पात्र है और इस एकांकी का जो सार है, ये मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले इस एकांकी के जो पात्र है, इसका परिचय मैं आपको करा के दे देता हूं। कुल मिलाकर इस एकांकी में प्रमुख पात्र के तौर पर लगभग 5 पात्र है और एक भोला नामक जो पात्र है वो गौण पात्र है। तो परिचय के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एकांकी जो है एक ऐसे परिवार की एकांकी है जिसमें सभी लोग जो है डॉक्टर के पेशे में काम कर रहे हैं। अर्थात किसी एक घर में अगर सभी लोग डॉक्टर है तो वहाँ का माहौल क्या होता है, वहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी क्या होती है, रोज की स्थितियाँ क्या होती है, आदि का वर्णन जो है इस एकांकी में हुआ है। तो सबसे पहले हम पात्र परिचय देखेंगे। इसमें पिताजी नामक जो पात्र है, ये पेशे से डॉक्टर है। इनका नाम डॉक्टर रामनाथ है और ये कान नाक जो गला जो होता है इसके स्पेशलिस्ट है। और इनका नाम डॉक्टर रामनाथ मैंने अभी बताया था, ये ईएनटी के स्पेशलिस्ट है। ईएनटी मतलब कान नाक और घसे गले के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनमें से एक है। उसके बाद डॉक्टर शांति नामक एक पात्र है जो कैलाश पात्र की बहन है और वो हार्ट स्पेशलिस्ट है। शांति नामक पात्र जो है कैलाश की बहन है और वो पेशे से हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। उसके बाद और एक पात्र है डॉक्टर उषा। डॉक्टर उषा नामक पात्र जो है वो शांति की भाभी है, अर्थात कैलाश की पत्नी है और वो मैटरनिटी स्पेशलिस्ट है। मैटरनिटी स्पेशलिस्ट मतलब महिलाओं की चिकित्सक है, महिलाओं की डॉक्टर है। तो पिताजी, शांति, उषा ये तीनों भी पेशे से डॉक्टर है। अगला एक पात्र है इस एकांकी में कैलाश नामक, डॉक्टर कैलाश नामक। ये डॉक्टर रामनाथ का बेटा है और डॉक्टर उषा का पति है और अपने मित्र किशोर का एक मित्र है, अर्थात कैलाश जो है किशोर का मित्र है। और अंतिम एक पात्र है इस एकांकी में, वो है किशोर। वो पेशे से अध्यापक है, प्राध्यापक है और वो कैलाश का मित्र है। फिजिक्स का प्राध्यापक होने के कारण वो पेशे से एक अध्यापक के तौर पर वहाँ पे एकांकी में दिखाया गया है। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में फिजिक्स का प्राध्यापक बोल के काम कर रहा है, रीडर बोल के काम कर रहा है। और अंतिम पात्र भोला नामक जो पात्र है इस परिवार का नौकर है। तो लगभग 5-6 पात्रों के माध्यम से बचाओ मुझे डॉक्टरों से बचाओ, शंकर पुनतांबेकर द्वारा लिखी हुई एकांकी अत्यंत हास्यव्यंग्य शैली की एकांकी है। इसमें हंसी मजाक के फुलझड़ियों के साथ अपनी बात जो है शंकर पुनतांबेकर इस एकांकी में प्रस्तुत करते हैं। इस एकांकी की विषय वस्तु उसको तो हम देखने ही वाले हैं। इस एकांकी के पात्र मैंने अभी बताया कि पिताजी अर्थात डॉक्टर रामनाथ, डॉक्टर शांति, उषा, डॉक्टर कैलाश, प्राध्यापक किशोर, ऐसे प्रमुख 5 पात्र हैं और उनके भीतर जो है ये एकांकी जो है खेली जा रही है। और इस एकांकी का जो शीर्षक है वो शीर्षक अत्यंत रोचक है। रोचक मतलब ऐसा कह लीजिएगा कि जो भी इस एकांकी का शीर्षक पढ़ेगा सबसे पहले वो आश्चर्यचकित होगा कि आखिर क्या हुआ होगा। तो शीर्षक से स्पष्ट हो जाता है। इस एकांकी को जो नाम दिया गया वो है बचाओ मुझे डॉक्टरों से बचाओ। अब देखिए, इस शीर्षक से हमें तुरंत ये संकेत मिलता है तो कोई तो एक आदमी है जो गुहार लगा रहा है, कोई पुकार रहा है, मदद की याचना कर रहा है। अर्थात ऐसे आदमी के द्वारा ये जो बोली गए जो वाक्य है
ये इस एकांकी के लिए नाम के तौर पर वहां पे रखा गया है। इस एकांकी का सार जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको मराठी की एक कहावत याद होगी, अति तिथं माती, अर्थात जहाँ पे जो भी चीज़ होनी चाहिए वो उतनी ही मात्रा में होनी चाहिए। अगर हद से अधिक वो कोई चीज़ वहाँ पे होती है तो उसका कोई मोल नहीं होता। तो ये बातें थोड़ी सी इस एकांकी में लेखक जो है हमारे सामने रखना चाहते हैं। इस एकांकी में पिताजी, कैलाश, किशोर, भोला, शांति और उषा आदि पात्र जो है अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपने अपने बोलने के लहजे के अनुसार हंसी की फुलझड़ियाँ उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। जीवन में हर बात की अपनी सीमा होती है। इस एकांकी का मूल विषय यही है कि प्रत्येक के जीवन में या हर किसी के जीवन में हर कोई बात जो है उसकी अपनी एक हद होती है, अपनी एक सीमा होती है, और वह बात या वही चीज़ जो है किसी हद तक, किसी सीमा तक हमारे जीवन में व्याप्त है तो उसका हम आनंद ले सकते हैं। लेकिन हद से ज़्यादा वो चीज़ या वो बात जो है हमारे ऊपर हावी हो जाती है तो आनंद के बजाय वहाँ पे हमें दुख मिलता है। तो इस तरह से इस एकांकी में ये हर बात की अपनी सीमा होती है। इस विषय को थोड़ा सा विस्तार से अलग ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। बात अगर हद से बाहर हो जाए तो बेबात बनाने में देर नहीं लगती, अर्थात कोई भी चीज़, कोई भी बात जो है हद से बाहर चली जाती है तो उसका मज़ा किस प्रकार किरकिरा हो जाता है, इसका एक उदाहरण ये एकांकी है। पारिवारिक वातावरण में डॉक्टर की इलाज से हैरान किशोर, अब इस एकांकी में आया हुआ जो पात्र है कि किशोर नामक जो पात्र है अपने मित्र डॉक्टर कैलाश का मित्र है, और वो एक दिन जो है कैलाश के घर आ जाता है, और घर आने के बाद कैलाश को किस प्रकार पारिवारिक अर्थात वो परिवार पूरे डॉक्टरों का परिवार है, और आने के बाद किस प्रकार इन डॉक्टरों से उसको जो भी कुछ बर्ताव वहाँ पे दिखाई देता है या डॉक्टरों का जो इलाज उसके ऊपर किया जाता है वो किस प्रकार से हद से ज़्यादा हो जाता है, और इस इलाज को या इलाज से परेशान होकर किशोर जो है ये गुहार लगाता हुआ दिखाई देता है कि बचाओ मुझे, डॉक्टरों से बचाओ। अर्थात किशोर जैसा व्यक्ति डॉक्टरों से मुक्ति पाने के लिए मजबूर होता है। एक तरह से घरेलू वातावरण में हास्य व्यंग्य के फव्वारे ही छूटते रहते हैं। मतलब उसके ऊपर जो उपचार किए जा रहे हैं, उसके ऊपर जो इलाज किए जा रहे हैं वो किस प्रकार हद से बाहर हो जाते हैं, और उस इलाज के कारण जो है किशोर जो है परेशान हो जाता है और अपने ही मित्रों से, अपने ही मित्र से वो मुक्ति पाना चाहता है। और इस प्रकार से इस एकांकी में एक हंसी मजाक के साथ, हास्य व्यंग्य के फव्वारों के साथ ये कथानक जो है हमारे सामने शंकर पुनतांबेकर जी ने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इस एकांकी में जो पात्र योजना की गई है, साथ ही साथ इस एकांकी में जो दृश्य योजना की गई है, वो असलियत में जब मंच पर ये एकांकी खेली जाती है तो कोई ऐसा पल नहीं छूटता जहां पर दर्शक जो है हंसते नहीं है। मतलब ये एकांकी एक प्रकार से प्रहसन के आधार पर लिखी हुई एकांकी है, और इसके आधार पर हम देखते हैं कि एकांकी का विषय इतना रोचक है और उस विषय के आधार पर इस एकांकी को हास्य व्यंग्य शैली के आधार पर लिखा गया है। और शंकर पुनतांबेकर मूलतः हिंदी साहित्य के भीतर उसी रचनाओं के लिए जाने जाते हैं जिसमें हास्य व्यंग्य की शैली जो है बरकरार रहती है। अर्थात जिस प्रकार हरिशंकर परसाई जी का नाम हास्य व्यंग्य शैली के रूप में वहाँ पे लिया जाता है, उसी प्रकार आज के नव लेखकों में यहाँ पे शंकर पुनतांबेकर जी का भी नाम जो है विशेष आदर के साथ लिया जाता है। अर्थात वो अपनी बात जो है पूरी हंसी मजाक के साथ, लेकिन वो बात व्यंग्य के तौर पर वो बात कितनी सही है और उसके भीतर कितना आशय है, इस प्रकार से वो बताने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से बचाओ मुझे, डॉक्टरों से बचाओ, इसमें कुल मिलाकर 5-6 पात्र हैं। मैंने उनका परिचय आपके सामने अभी रखा है, और साथ ही साथ इस एकांकी का जो शीर्षक है वो भी शीर्षक जो है एक प्रकार से किस प्रकार सार्थक बन जाता है, ये कथानक को देखने के बाद हमें समझ में आ जाएगा।
इसके बाद के लेक्चर में हम इस एकांकी के कथा वस्तु को विस्तार से समझने वाले हैं और इन पात्रों के माध्यम से शंकर पुनतांबेकर जी हमारे सामने जिन बातों को रखना चाहते हैं और जिन तथ्यों को हमारे सामने लाना चाहते हैं, मैंने अभी कहा था कि ये एकांकी जो है हद के भीतर कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन वही चीज़ हद से बाहर हो जाए तो वो किस प्रकार बुरी लगती है, इसका एक मार्मिक चित्रण जो है इस एकांकी के माध्यम से किया हुआ दिखाई देता है। बचाओ मुझे डॉक्टर से बचाओ शीर्षक तो पढ़ने में तथा इस एकांकी का शीर्षक को सुनने के बाद एक रोमांच खड़ा हो जाता है, एक रोचकता पैदा हो जाती है और पाठक जो है इस शीर्षक को पढ़ते ही तुरंत जो है एकांकी में ऐसा आखिर क्या हुआ होगा कि कोई व्यक्ति जो है पुकार रहा है, कोई व्यक्ति जो है गुहार लगा रहा है, डॉक्टरों से बचाने की उम्मीद कर रहा है। तो ये बातें थोड़ी सी इस एकांकी में कौतूहलपूर्ण लिखी गई है और मुझे लगता है कि आज के समय में कोरोना के काल में हम देखते हैं कि किस प्रकार डॉक्टरों की जिम्मेदारियां बढ़ गई है और डॉक्टर किस प्रकार समाज के लोगों पर चिकित्सा कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं और दिन रात वो परिश्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे समय में इस डॉक्टरी पेशा के महत्व को हम जान गए हैं और शंकर पुनतांबेकर भी इस एकांकी में इन डॉक्टरों के पेशे को किस प्रकार हमारे सामने रखते हैं, इसका एक उत्तम उदाहरण ये एकांकी है। आज के दौर में अगर विचार करेंगे तो डॉक्टरी पेशा ने किस प्रकार सराहनीय कार्य किया है इस कोरोना के काल के संकट में और लोग किस प्रकार अपनी जान बचाने के लिए छटपटा रहे हैं और इस चिकित्सा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य जगत में जितने भी लोग काम कर रहे हैं आज वो सही मायने में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। लेकिन इसी कर्तव्य को निभाते समय बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आए दिन जो है हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी बुरी खबरें जो है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। इतने अस्पताल का इतना बिल हो गया, अर्थात एक मरीज का 5 लाख 4 लाख, किस प्रकार से ये बातें थोड़ी सी हमारे कानों पर आ रही है, खबरों के भीतर दिखाई जा रही है, सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं। तो एक प्रकार से हम डॉक्टरों को इस काल में देखते हैं कि इस कठिन समय में वो किस प्रकार परिश्रम ले रहे हैं, उसी प्रकार सामान्य जनता की या आम जनता की जो लूटमार जो है किस प्रकार हो रही है, वो भी थोड़ी सी बातें इस एकांकी के माध्यम से हमें समझ में आ जाएगी। एकांकी का विषय जो है बचाओ मुझे डॉक्टरों से बचाओ, ये शीर्षक तो दिया है, लेकिन ये पूरी एकांकी जो है डॉक्टरों के घर में या डॉक्टर के परिवार जो है उस घर में सभी लोग जो है डॉक्टर है, अर्थात ससुर डॉक्टर है, बेटा डॉक्टर है, बहू डॉक्टर है और उसकी ननन जो है वो भी डॉक्टर है। तो इस तरह से ये परिवार जो है डॉक्टरों का परिवार है और इस परिवार में आया हुआ जो किशोर नामक जो पात्र है वो किस प्रकार इनके द्वारा परेशान हो जाता है, इसलिए वो मदद के तौर पर ये सहायता के रूप में ये शीर्षक जो है शंकर पुनतांबेकर हमारे सामने रखते हैं, बचाओ मुझे डॉक्टरों से बचाओ। हम अगले लेक्चर में इस एकांकी के कथा वस्तु को विस्तार से समझने वाले हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।